हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी कही हुई बातों से बहुत ज़्यादा इश्यू हो सकता है, लेकिन जो बातें भी मैं इसमें कहने वाली हूँ वो सब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई भी उससे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बात एंड तक सुने। आप मेरी बात, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप पूरा सुने। उसी के बाद में जो भी आपको उस पर कहना है कि भैया मैंने सही कहा है, गलत कहा है, जो भी है वो अपना बताएं आप बाद में मेरे को। तो अभी मैंने आई थिंक 2 दिन पहले या परसों रात को इसकी रसगुल्ली का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, उसके ऊपर मैंने इसका देखा। वहाँ पे इसने अपनी एक स्टोरी लगा रखी थी, उसमें लगा रखा था कि सबा इब्राहिम अ वुमन हु लव्स टू वेयर पाकिस्तानी सूट, ये वो। तब मेरे को पहले भी बहुत सारी मैंने ऐसे इनकी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें देखी हैं, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं पर भी ये लोग इतने 3 दिन इनके घर में इन्फ्लुएंसर हैं, कहीं पर भी ये इंडियन कल्चर को, किसी भी इंडियन चीज़ को, प्लेस को, किसी भी चीज़ को ये लोग प्रमोट करते हुए नज़र नहीं आते हैं। उनके बारे में कुछ भी अच्छा बोलते हुए नज़र नहीं आते हैं। यहाँ तक कि ये चालू अभी तो इतनी, क्या कहूँ, बेशरम औरत है कि जब वो गुटखा किंग था, वो वर्ल्ड कप वगैरह का कुछ तो मैच देख रहा था, वहाँ पे वो बोलता भारत माता की, तो इसने जय बोलने का भी वो पूरा इसने लगाया नहीं। क्यों? पड़ोसी देश की ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए। इतना तुम लोगों में पैसे की भूख आ गई है भाई। इंडिया से ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं, है ना? पॉपुलेशन वाइज तो हम सबसे ज़्यादा लोग लेके बैठे हुए हैं अपनी कंट्री के अंदर, फिर भी तुम्हें दूसरों की ऑडियंस, दूसरे देश के ऑडियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई लगता है ना। उनको प्लीज़ करने के लिए तुम्हें अपनी कंट्री से कोई भी लेना देना नहीं है। और सिर्फ यही नहीं है, इसका जो भाई है, जिसने मुश्किल से एक मूवी में इसने काम कर लिया था, तो इसमें पेट्रियोटिक फीलिंग तो इनकी इतनी खतरनाक है कि भाई साहब से जब पूछा जाता है ना कि आपने उस मूवी में काम किया, क्यों किया, मतलब भिखारिस्तान के लोग जब उससे पूछते हैं तो वो बंदा कहता है कि पापी पेट का सवाल है। क्यों? अगर आपको क्या ये चीज़ लगती है कि कोई भी इंसान जो एक प्राउड सिटीज़न ऑफ इंडिया होगा वो इस तरीके की बात कह सकता है? एक बात होती है ना कि परिवार, भाई भारत हमारा परिवार है ना। जैसे इंसान अपने ऊपर कोई बात हो ना तो 2 बात इंसान सुन के सहन भी कर लेता है। फैमिली पे कोई बात आती है तो हम नहीं सुन पाते हैं ना। वही बात अभी भारत में हमारी माता है, ये देश भी हमारा परिवार है। यहाँ की चीज़ों को अगर आप एक चीज़ के बारे में भी अगर बोलते नहीं हो ना, आपसे एक शब्द नहीं निकलता है जब किसी भी चीज़ के बारे में, तो मेरा तो दिल दुखता है। ऐसे लोगों को देखना, प्रमोट करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी इसके देखी हैं, और सिर्फ करके किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, बड़ा पूरे देश के लोगों ने मिलजुल के उस उत्सव को मनाया है। हर क्या कहते हैं, कास्ट, रिलीजन, हर चीज़ से ऊपर उठ के हमने उसको एज ए नेशनल फेस्टिवल की तरह हमने उसको सेलिब्रेट किया है। क्या एक बार उसकी बधाई दे देना या उसके बारे में एक अच्छी बात कह देना कि हाँ ये चीज़ बनी है, मुझे अच्छी लगी है। अगर क्या आपको कोई प्रॉब्लम भी थी वो भी बोल देते आप, उसके ऊपर आपने रिएक्शन देना भी ज़रूरी नहीं समझा। उल्टा जब वहाँ पे कोई एक छोटी मोटी कोई बात हो जाती है ना, वहाँ पे ये कहते थे ऐसे माहौल में कौन बाहर निकल, कैसा माहौल हो गया अभी। छोटी मोटी चीज़ें किस जगह पे नहीं होती हैं, वो चीज़ें पॉइंट आउट करने के लिए आ जाती है। तुम क्या दिखाना चाहती हो तुम पड़ोसी लोगों को, और हमारे बीच में तुम क्या चीज़ की फूट डालना चाहती हो भाई। इंडिया में हर बंदा एक, सबसे पहले अगर है ना तो वो एक नेशनलिस्ट है, एक हम भारतीय पहले हैं। हमारी पहचान संविधान से है, रिलीजन से नहीं है, ठीक है। एक सेकुलर कंट्री के अंदर हम रहते हैं। ये चीज़ें इनको कोई नहीं आके बताएगा, ठीक है। वो पड़ोसी आएंगे, वो तो वैसे ही जाहिल हैं, उनके पास ना वो मदरसा छाप हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। उनको ना इंग्लिश में उनको लिखनी आती नहीं है। जिस तरीके से वो लिखते हैं ना, इस तरीके के लोग जो अपने ही देश के शगीर नहीं है, समझ में भी नहीं आता उनके कमेंट्स क्या करना चाहते हैं। उस तरीके के लोगों को प्लीज़ करने के लिए ये अपनी कंट्री को डिफेम करने भी आ जाती है, और प्रमोट तो इनको कभी करना ही नहीं है। मैडम से जब ये दिल्ली जाती है तो मुग़लों की कथाएं सुनाने के लिए इनके पास बहुत वो नॉलेजेबल बनती है। नॉलेज तो इसमें 7वीं पास का भी नहीं है, इनफैक्ट 7वीं फेल कह सकते हैं इसको, ठीक है। 7वीं फेल लगती है। और मैडम भी जैसे छोटी छोटी बातों पे दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज से 4 साल पहले जब तक इनके व्लॉगिंग करियर जब तक शुरू नहीं हुए थे, तब तक तो ये
अच्छे खासे सेकुलर लोग थे। और इंडिया में हर इंसान इसी तरीके का है, हम हर धर्म का, हर चीज़ का, हर त्योहारों का साथ मिल के मनाते हैं और सब चीज़ों का सम्मान करते हैं। इंडिया का तो कल्चर यही है कि कहते हैं ना कि हम एक मुट्ठी की तरह हैं, अलग अलग हो के भी हम एक हैं। तो वो चीज़ ये क्यों नहीं हमारे प्यार में, हमारी जो आज तक हम लोग इतना अच्छे से रहते हैं उसमें तुम जहर घोलने की इनडायरेक्टली क्यों कोशिश कर रही हो? और ऐसी चीज़ों से ये मत सोचने किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस डालते हैं ना, उस चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एक इंसान भी अगर उससे इन्फ्लुएंस होकर गलत चीज़ें लिखता है ना कमेंट सेक्शन में आके, तो लड़ाइयाँ पड़ जाती है। और पिछले दिनों ऐसा हुआ भी है, जब ये मैसूर पैलेस जब दिखाने के लिए गई है तब अच्छी खासी आवाज़ सुनाई दे रही थी इसके गाइड की, तब इसने ड्रामेबाजी की क्योंकि वो एक हिंदू राजा से संबंधित कहानी थी, तो इसको वो बताई नहीं गई इससे। ठीक है, वो बंदा एक्सप्लेन कर रहा था, तो अगर ये डाल देती तो इसको ऐसा लग रहा था कि अगर मंदिर से संबंधित अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कह रही है इतनी भोली बन रही है, अरे यहाँ पे पता नहीं चप्पल क्यों उतरवा रहे हैं, गुटकू अंदर कुछ ऐसा है क्या, यहाँ पे तो मंदिर जैसा कुछ लग रहा है, मंदिर जैसा कुछ लग रहा है। क्या भारत देश में रह कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा संभव है कि किसी इंसान को ये नहीं पता हो कि मंदिर क्या होता है? या और वो भी महाराष्ट्र जैसे स्टेट में इतने सालों से ये लोग रह रहे हैं, जहाँ पे गणपति बापा को बहुत हद से ज़्यादा उनकी मानता है। वहाँ पे हर जगह, नो डाउट हर जगह माना जाता है, लेकिन वहाँ पे स्पेशली जो है गणेश चतुर्थी का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोग मान लेंगे, थोड़े से पैसे कमाने के लिए तुम हर धर्म के लोग मानते हैं। ज़मीर बेचने वाली बात है भाई। मुझे तो अगर कोई इंसान ये कह देगा ना कि भाई तुम चाहे 1000 करोड़ भी दे दो तो भाई मैं तो ये चीज़ नहीं करूँगी। सबसे पहले मेरे लिए अपना घर है, मेरी कंट्री मेरा घर है, मेरा सब कुछ है। जो इंसान अपनों का नहीं होता ना वो किसी का भी नहीं होता। और जो भी तुम पड़ोसी वालों भी, जो तुम इनकी हरकतें देख देख के खुश होते रहते हो ना, जो मैडम को अचानक है ना दिवाली के दिन मैडम को वो खाना रहता है, नॉनवेज खाना रहता है, त्योहार के दिन मैडम को अचानक से नॉनवेज खाना याद आ जाता है। जो मैडम पहले दिवाली मनाती थी, होली मनाती थी, टीके लगाते थे, सारी चीज़ें करते थे जो कि यहाँ के नॉर्मल लोग करते हैं। सडनली इनको कुछ भी नहीं दिखाना है। अच्छा, दिखाते क्या हैं ये लोग? घर से निकलेंगे मॉल तक जाना दिखाएंगे, ठीक है, वहाँ से निकलेंगे किसी भी जगह जाएंगे सिर्फ खाना दिखाती हैं, कुछ भी दिखाती हैं। वहाँ के कल्चर के बारे में एक भी चीज़ें नहीं बताती हैं। बताएगी तो कब? जब इसको पता है कि वहाँ की कोई ऐसी चीज़ होगी, जैसे कोई दरगाह हो गई, कोई ऐसी चीज़ हो, वो चीज़ भी दिखाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई तुम्हारी इविल इंटेंशंस में, तुम्हारी नीयत की खराबी है कि तुम किस नीयत से वो चीज़ें दिखा रही हो और किस नीयत से वो चीज़ें तुम छुपा रही हो। ये चीज़ साफ साफ समझ में आ रही है। ठीक है, तुम कुछ लोगों को टारगेट करके कुछ लोगों को हर्ट करना चाहती हो कि ये कमेंट सेक्शन में लड़ते रहें, ये मेरे बारे में एक माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके बोलता रहे और दूसरा की कहता रहे कि भाई तुम हमारे देश के तो ऐसे लोग नहीं हैं, तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो। लोगों को स्ट्रेंज लगता है, वो भी सी बात है कि हम तो हज़ारों सालों से मिल के रहते हुए आ रहे हैं, हमें तो कभी भी किसी से कोई परेशानी नहीं हुई, हम तो सब लोग आपस में प्यार से रहते हैं, तो ये अचानक से ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। यहाँ के लोगों को तो भी सी बात अजीब लगता है और वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मैडम है ये एक क्या सिमर बहू यहाँ आ गई हैं, इसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया तो इसने बहुत बड़ी बात कर दी। भाई इंडिया में ये बहुत छोटी बात है और भारत के लोगों को किसी के भी रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी तुम महान अगर बनती हो सबसे पहले निकम्मी, तो तुम आके नालायक है। वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात को भी है ना एक काम करो, पाकिस्तानी भारत का सम्मान नहीं करता भी, मैं तो उसका बिल्कुल तुम्हारे भाई के लिए भी पाकिस्तानी सूटा मंगवा लो, वो करवा दो। वो तो यहाँ की लिटरली, जहाँ तक मुझे इन लोगों को देख के सेंस होता है ना, ये तो ट्रेड बंद है। जब से ये लोग यहाँ पे आए ना, उससे पहले शायद ट्रेड बंद हो चुकी है। ये बंदी वहाँ के प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे इंडोर्स करने से या प्रमोट करने से पीछे नहीं हटती पैसों के लिए। इस तरीके की बंदी है। प्यार, मैं ये नहीं कहती कि इसको वहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार है, वहाँ के लोगों को नहीं है वहाँ से प्यार है तो इसको क्या ही होगा, लेकिन पैसे कमाने के लिए कितने नीचे मैडम के देखने वाली बात। नवाजा है और ये दुपट्टा ओढ़ा है, ये है वो है, से जो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना, भाई ये अपने रिलीजन की कभी भी सगी हुई नहीं, ये बंदी बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है। ये पहले वो है ना जो इसके लिए कहते हैं ना कि अमर अकबर एंथनी वाली बात है इसकी, तो ये किसी के भी कोई भी अपने बेनिफिट के हिसाब से हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के किसी भी इंसान को इस बात से कोई भी असर पड़ता है।
हाँ, उन लोगों को ज़रूर पड़ता है कि एक बेचारी रिलीजियसली चेंज हो गई ना, इसलिए इसको आगे ये कहते हैं। नहीं भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। और कोई इस बात से टारगेट हो भी नहीं रहा है, ठीक है। और रसगुल्ली इतनी तुम कोई हो घटिया, भारत के कल्चर के लिए लोग तरसते हैं, ठीक है। वहाँ की एक एक चीज़ के लिए, वहाँ की साड़ियाँ, चूड़ियाँ, लेकिन इसको सब कुछ गुटको पाकिस्तानी चूड़ियाँ ला दो, गुटको पाकिस्तानी सूट ला दो करके इतने तुम ड्रामेबाजी करती हो। तुम तो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही हो जैसे कि जो तुम्हारे ओब्रो इन्फिनिटी में मिलता है, उसके अलावा भारत में कुछ मिलता ही नहीं है ना। भारत में अगर आप 2 से 4 किलोमीटर के फ़र्क पे जाते हो ना, हमारे यहाँ कहते हैं ना जैसे कि पग पग पे बोली बदले, थोड़ी थोड़ी दूर पे बोली बदल जाती है, इंसान की कल्चर बदल जाता है, ठीक है, पानी बदल जाता है। तो इस तरीके के हैं यहाँ पे, इतने किस्म किस्म के कपड़े हैं चूड़ियों के लिए। तो भारत इतना फेमस है चूड़ियों के लिए, मेहंदी के लिए। सोजित की मेहंदी इतनी फेमस है, दूर दूर से विदेशों में जाती, लेकिन वो इसको प्रमोट नहीं करनी। वो अगर ये प्रमोट कर देगी तो इसको जो भिखारिस्तान के लोग, जो इसको 90% लोग वहाँ से देखने वाले हैं, 80 to 90%, फिर वो इसके ब्लॉग्स को कैसे देखेंगे? फिर ये नालायक अपने घर पे बैठे बैठे ये पैसे कैसे कमाएगी? क्योंकि इसको पता है मेहनत से पैसे कमाना तो ना इसके बस की बात है, ना इसके गुटकुपति की बस की बात है। और मैडम जनाब के भी ऐसा ही है। मैडम जनाब तो गुटखा किंग मुझे फिर भी थोड़ा सा रिलीजियसली ऐसा लगता है कि हाँ वो रिलीजियस भी है, और वो ऐसी कोई गलत बात भी नहीं कहता है। जो सही है उसको सही कहना पड़ेगा। वहाँ पे भी वो गया था तो वो सही से ही बात कर रहा था सबको। एक कहते हैं ना कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट के वजह से ही वो बात करता है। और जब भी मैच वगैरह भी कुछ भी होता है तब भी वो देखता है, भारत को सपोर्ट भी करता है, सारी चीज़ देखता है। तो उसकी चीज़ों के लिए हम नहीं कह सकते। देखो 1000 बुरा है वो, लेकिन इस चीज़ में उसको नहीं कह सकते। एक लेकिन घटिया प्रकृति के लोग समझते हैं, तो उनको जो अपनों के नहीं होते ना, वो किसी के भी नहीं होते हैं, ठीक है। डम्ब भाभी किसी की भी सगी है नहीं, और कोई फर्क मुझे पड़ता है नहीं, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि किस तरीके के इन्फ्लुएंस डालना चाह रहे हैं कमाई। ये हमारे यहाँ के सबसे बुरा, मुझे हमारे यहाँ की जो उनकी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इन जैसे लोगों को देख के वहाँ के जो आउट ऑफ कंट्री के लोग इनको देख रहे हैं, किस तरह क्या सोचते होंगे वो कि भारत के लोग ऐसे हैं, भारत के लोग वहाँ के त्योहारों का नाम लेना पसंद नहीं करते, ऐसे हैं वहाँ के मुसलमान। जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो कावड़ जाती है तो क्या कहते हैं, फूल फेंकते हैं। हमारे खुद के घर से, लिटरली हमारे खुद के घर से मैंने चीज़ देखी, ईद होती थी ना तो दूध हमारी गाय भैंसों का जाता था, बचपन में हम देखते थे, ठीक है। और वहाँ से खीर बन के भी आती थी, हमने खाई भी है, उनके घर पे बैठ के भी खाई है। इतना प्यार मोहब्बत करने वाले हम यहाँ के लोग हैं। ये तो अपने परिवार की नहीं है, सीधी सी बात तो ये है ना। ये अपनी फैमिली की गाय है, जो ये हमारी यहाँ के उस कम्युनिटी के लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर रही। इसने किया क्या है उनके लिए? हैं सिर्फ ये एक ट्रिगर करने के लिए पॉइंट डालती है, बाकी उनके वेलफेयर के लिए भी इसने कुछ भी नहीं किया है। क्या इसने किसी को अच्छी जगह पे अच्छे कोज के लिए इसने डोनेशन दिया है? नहीं देती। फ्री में क्या किसी को प्रमोट करती है? जब तक ये सामान ना लूट लेना, ये बंदी बच्चों से चॉकलेट नहीं छोड़ती, इतनी लालची है। और पहले ये कितनी कंजूसी करती थी, अब उनको दिखा दिखा के ये करती है, तो अपने आप को महारानी समझने लग गई है। ये तो प्रिंसेस ऑफ मोदाहा समझती है खुद। और गुटकू निकम्मा गुटकू वो निब्बे जैसे छपरी से बाल कटवा के आ गया है, तो उसको कह रही है बनी ऐसे बाल क्यों कटवा लिए हैं बनी करके, ऐसे उसके साथ बिहेव करिए। पता नहीं उसने दुनिया का पता नहीं कौन सा घटिया तरीन काम कर दिया, वहाँ पे ये चीज़ें कर रही है। और खुद ये कैसे रहती थी, भूरे बाल करवाई छपरी की जैसे रहती थी, तो भाभी ने तुम्हारे हाल सुधार दिए। और इसके जाने के बाद में परिवार कितना खुश है भाई। जैसे भी लोग हैं वो जो भी हैं, चाहे वो क्रिंज तो वो करती है, कैसे वो मैडम चाय ऊपर आ गई उबल के आ गई, तो पता नहीं कितना महान काम हो गया उसमें। तो उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा ओवर एक्साइटेड होगी दिखाना, और ये फालतू हरकतें करना तो चलता रहता है उसका तो। और अब देख लेना यहाँ पे मेरे कमेंट सेशन में आके मुझे वहाँ के जो है सिर्फ वहीं के लोगों के आएंगे बकवास बकवास से कमेंट आएंगे। भिखारिस्तान के लोगों के पास कोई काम तो है नहीं, तो वो यहाँ आके तुम ऐसा क्यों कहती हो, तुम अल्लाह पे क्यों नहीं छोड़ देती हो, तुम ये क्यों नहीं कर देती हो, तुम वो क्यों नहीं कर देती हो। आगे नहीं नहीं हमारी चालू अभी को कुछ मत कहो करके ये यहाँ ड्रामेबाजी करने आ जाएंगे, ठीक है। तो मत आना, ठीक है। कोई तुम्हारी बातों को इम्पोर्टेंस देने लगा है नहीं। जो भी कोई अगर कोई समझदार इंसान हो, जो कि तुम्हारे यहाँ तो कोई है नहीं, मुझे तो नहीं दिखा आज तक, ठीक है। तो तुम लोग पहले जाके थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो,
कोई ढंग के काम कर लो फिर आगे बोलना है। यहाँ पे भालू पे जैसे लोगों को देख सकते हो, और कितने क्रिंज वहाँ की व्लॉगर से, बाकी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ये फॉलो कैसे लोगों को करती है। हमारे देश में लिटरली इतने मिलियंस सब्सक्राइबर लेके लोग बैठे हुए हैं और इतना अच्छा कंटेंट डालते हैं, है ना। इतना अपने देश को, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे रहते हैं हर बात में। देखो ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पे स्पेसिफिक जगह पे जाओ तभी आप किसी चीज़ को प्रमोट कर सकते हो। एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप वहाँ का व्यू दिखाओ, आप वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताओ, तो भी वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रमोट होती चीज़ें। अगर आपको 1.5 मिलियन 2 मिलियन तक लोग अगर आपको देख रहे हैं ना, तो उसमें आप कुछ अच्छा करो। लेकिन नहीं, इसको तो ये ड्रामेबाजी करनी। इसके पास काम है, गुटकू हम आपका है ना इंतजार कर रहे थे, गुटकू हम खड़े हो गए आपको डराने के लिए, मुझे मुंबई इसकी घबराहट खत्म हुई तो कुछ करेंगे। घबराहट का तो इसका इतना ड्रामा है ना, इतना ड्रामा जिसकी कोई हद नहीं। फिर कहती हमें तो ना हेल्थ इशू है फ्रेंड्स। और कैसे, अगर तुम्हें इतनी हेल्थ इशू है और तुम्हें शुगर खाने के लिए मना, एक दिन ये बंदी नहीं निकालती शुगर खाए बिना, और फिर कहती है हमें हेल्थ इशू नहीं होते तो फ्रेंड्स हम पता नहीं क्या क्या खाते थे करके। तुम और भी कुछ खाती थी, तुमने छोड़ रखा है कुछ खाने के लिए क्या तुम क्या बोलूँ मैं, सारे मुद्दा के लोगों का खाना तुम ही खाना चाहती हो। और वो बेचारी नहीं जा पा रही थी ऊपर, है ना, फुकसानाबाजी। तो कितने ड्रामे कर रही थी, फुकसानाबाजी तो थक गई फ्रेंड्स। वो तुमसे तो 2 सीढ़ियाँ चढ़ने में तुम हाफ जाती हो, उसका बेचारी का भारी शरीर है कैसे चढ़ेगी वो। और इसका गुटखा पति आगे जो हर बात पे ऐसे कहता रहता ना, फ्रेंड्स मैंने खा लिया गुटखा, मैंने खा लिया खाना, मैं जा रहा हूँ सोने। टाटू टाटू तो इसका है, खैर उसका तो नहीं है, लेकिन है ऐसे ही है। क्या है इनके अंदर, कुछ भी मतलब कुछ तो होना है इंसान के अंदर जिसकी हम तारीफ़ कर सकें। मैं तो लिटरली रोज़ ये चीज़ ढूंढती हूँ कि इनके अंदर से मैं पॉजिटिव क्या चीज़ ढूंढ लूँ। भाई मुझे तो बिल्कुल भी इनकी किस चीज़ की तारीफ़ करूँ मैं, मेरे को नज़र नहीं आता। फिर भी मेरे को एक बार के लिए क्या कहते हैं, मैडम जनाब के अंदर फिर भी 1% का कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में बात कर सकते हैं कि चलो इस चीज़ पे ये लोग पॉजिटिव थे। इसके बारे में नहीं मिला मुझे तो आज तक। किसी को मिला हो तो मुझे भी बता देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।